बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें आज हमने अपनी दरसी किताब के छठे सबक का आगाज़ करना है, जिसका उन्वान है कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी। ये इसी उन्वान से, इसी नाम से आपकी दरसी किताब में मौजूद है और इसको हम आज के सबक में सिर्फ ये देखेंगे कि हमने इसे कितने हिस्सों में मुकम्मल करना है। इस सबक के मुकम्मल तौर पर या मजमूई तौर पर जो हासिलात ताल्लुम है उनकी तादाद 9 है। ठीक है, 9 हासिलात ताल्लुम में हमेशा की तरह मुख्तलिफ महारतें, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तकरीर, आपकी समाजी माशरती ज़िंदगी के से मुतल्लिका जो मसाइल हैं या जो सरगर्मियाँ वो हम करेंगे, वो महारतें सीखेंगे और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए सबक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 39। अल्लाह ताला ऐसी हस्ती है कि हम उसे जिस वक्त, जिस हाल में, जिस तरह पुकारें, वो ना सिर्फ हमारी पुकार को सुनता है बल्कि हमारी मदद भी करते हैं। हम जिस काम के लिए अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनते हैं और उसको दुआओं पे से हमें बेहतरीन अता फरमाते हैं। हमें हमेशा दुआ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि हमने अपने छठे सबक को किस तरह से तकसीम करते हुए आने वाले दिनों में पढ़ना है। इस बात से आप वाकिफ़ हो चुके हैं कि हम अपने सबक का आगाज़ जो है ज़बान शनासी से करते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक ये कि आप उन महारतों को पहले से सीख लेते हैं जिनका इस्तेमाल सबक में किया गया होता है। दूसरा, आप सबक का बाकायदा मतन पढ़ने से पहले उसको 2-3 मरतबा घर में पढ़ चुके होते हैं। उससे ये होता है कि जिस वक्त हम मतन क्लास में पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में अगर कोई किसी तरह का कोई खदशा, कोई शुबा, कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नुक्ता जो समझ में ना आया, वो पहले से उजागर हो चुका होता है और दौरान पढ़ाई वो आप पूछ सकते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से पढ़ेंगे। सबक नंबर 6.1 होगा हमारा फेल अमर और फेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सबक नंबर 6.2 मुतरादिफ और मुतजाद के फ़र्क को समझकर इस्तेमाल कर सकें। सबक नंबर 6.3 इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, यानी लिख सकें और उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रख सकें और बयान कर सकें। सबक नंबर 6.4 लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें और उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रख सकें और बयान कर सकें। सबक नंबर 6.5 छठे सबक का 5वां हिस्सा किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्तो तसलसल के साथ लिख सकें और जदीद ज़राए इब्लाग जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में उर्दू का इस्तेमाल कर सकें। सबक नंबर 6.6 तकरीर के मराहिल जैसे उसका आगाज़, नुक्ता उरूज और इख्तिताम का ख्याल रख सकें और किसी भी मौजू पर अपने साथियों के साथ उर्दू मुबाहिसे में हिस्सा ले सकें। इस तरह हमने अपने छठे सबक को 6 दिनों में मुकम्मल करना है। आने वाला एक हफ्ता ऐसा होगा कि जिसमें हम अपने इस सबक को कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी को मुकम्मल कर लेंगे। कल से बाकायदा आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।